हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इंटरव्यू में आने वाले कुछ फॉर्मूलाज और सेल और एडिटिंग ग्रुप्स। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी, आपके बॉस ने आपके पास इस तरीके से क्लास का डाटा दिया है और अब आपको क्या करना है, इसकी एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो एवरेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आप जो है ये फटाफट से ही काम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और ये वीडियो को देखना एंड तक। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको एक इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। तो शुरू करते हैं हम अपने एवरेज के फॉर्मूले के साथ। तो अब इस जो हमारा डाटा है हमें टोटल दिया हुआ है, टोटल करना यानी कि सम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, हम एवरेज निकालना सीखेंगे। तो एवरेज के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो सबसे पहले क्या लगाना होता है, हमें इक्वल। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे मार्क्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, इन सभी के सेल को सिलेक्ट करना है, जो भी नंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और पैरेंथेसिस ऑफ कर देना है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एवरेज आ चुकी है। ठीक है, और एवरेज का फॉर्मूला निकालने के बाद आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं तो सभी की एवरेज निकल आएगी। प्लस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एवरेज के फॉर्मूले में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एवरेज निकालनी है इन सभी की, तो इधर क्लिक करेंगे। प्लस आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑटो सम, इधर ही क्लिक करेंगे तो आपको एवरेज का फॉर्मूला दिख जाएगा। तो जैसे ही आप एवरेज पे क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक एवरेज सिलेक्ट हो जाएगी और आप एंटर कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए। अब मान लीजिए ये अब हमने देखना है कि हमारे हिंदी में से सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, इंग्लिश में से सबसे ज्यादा किसके हैं। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है उस सबसे बड़ी वैल्यू को देखने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं मैक्स का। ठीक है, तो हम लगाएंगे मैक्स का फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू। तो इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, पैरेंथेसिस ओपन। अब मान लीजिए हमने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू हिंदी के नंबर्स में किसकी आई है। ठीक है, तो हमने हिंदी के नंबर के सेल को सिलेक्ट किया, पैरेंथेसिस ऑफ करते एंटर किया, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 90 मार्क्स जो है सबसे ज्यादा है। अब मान लीजिए इन्हीं में से ही हमें देखना है मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने किया इक्वल्स टू मिनिमम, पैरेंथेसिस ओपन। अब हम मान लीजिए इंग्लिश के सबसे कम नंबर देखना चाहते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज एंटर। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर कौन से हैं, 20। यहाँ पे हमें पता चल गया। अब मान लीजिए हमारे पास काफी सारा डाटा है, हमने सीरियल नंबर भी नहीं डाला है और हम देखना चाहते हैं हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, काउंट का मतलब काउंटिंग करना, ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और हमने यहाँ पर डाटा सिलेक्ट कर लिया हिंदी का। अब हमने काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 5, यानी कि हमारे पास 5 नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बट मान लीजिए गलती हो गई हमारे से किसी डाटा में एंट्री करने के लिए और यहाँ पे किसी नंबर की जगह अल्फाबेट लिखा हुआ आ गया। बट अब ये काउंट का फॉर्मूला है ना। तो काउंट का फॉर्मूले के अंदर सिर्फ नंबर्स काउंट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसने ये टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, इस हिसाब से तो हमारा डाटा गलत हो जाएगा, है ना। और यही जो है हमारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर आपके काउंटिंग के आपका जो डाटा है उसके अंदर आप डाटा को काउंट करते हो और उसमें टेक्स्ट भी आता है और नंबर्स भी आते हैं, तो उसको आप कैसे काउंट करोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं काउंट ए का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे काउंट ए का फॉर्मूला, काउंट ए। ए मीन्स ऑल, यानी कि सभी को हमने काउंट की करना है इसके अंदर, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर्स हो। तो हमने काउंट ए का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे हम आगे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट ए का फॉर्मूला, काउंट ए, पैरेंथेसिस ओपन। अब हमने सिलेक्ट किया यही वाला डाटा, हिंदी वाला अगेन, और बंद कर दिया पैरेंथेसिस एंटर। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, अल्फाबेट को भी काउंट किया और नंबर्स को भी काउंट किया। तो यही डिफरेंस बिटवीन काउंट ए एंड काउंट के फॉर्मूले का पूछा जाता है कि अगर हम अपने डाटा को काउंट करें इंक्लूडेड टेक्स्ट और नंबर्स, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की। ये जो हमारा सेल ग्रुप है इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ठीक है, इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट काम आता है आपके डाटा के अंदर अगर आपको रो और कॉलम ऐड करवानी है तो उसके लिए आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इंसर्ट रो करना है तो आप इंसर्ट रो यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करवाना है आप कॉलम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया कि हमें इसके पास एक खाली कॉलम चाहिए, तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर हमारे पास कॉलम आ गया। ठीक है, अगर हम रो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रो का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास रो इंसर्ट हो जाएगी।
ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आ जाती है। अगर आपको रो ऐड करवानी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कॉलम ऐड कराना है तो सेम ही शॉर्टकट की है, बट उसके लिए आपको कॉलम ऐड कराना है तो कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, और अगर रो ऐड करानी है तो रो को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे आ जाता है डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, आपको जो रो और कॉलम्स नहीं चाहिए आप उन रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। जैसे ये अभी ऐड है ब्लैंक है, हमें क्या करना है, डिलीट करना है, हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। ठीक है, और अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। अभी हमने रो सिलेक्ट किया तो हम रो को डिलीट करेंगे, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पे और कुछ ऐड करवाना है, इंसर्ट शीट, शीट अगर आपको नहीं ऐड करवानी है आप यहाँ से ऐड करवा सकते हो। शीट को अगर आपने डिलीट करवाना है तो यहाँ से आप डिलीट भी करा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ही आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल रो अबव, इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट। ये ऑप्शन आपको अभी ओपन नहीं दिखेंगे, ये इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने ये टेबल नहीं बनाया। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, अब जब हम टेबल बना लेंगे तब ये ऑप्शन जो है हमारे पास ओपन होंगे। देखो अब ये ओपन हो गए क्योंकि अब हमने क्या किया, इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आपने इसको टेबल में कन्वर्ट किया, अब देखिए अब हमने यहाँ से कॉलम सिलेक्ट कर लिया, और अगर हमने यहाँ पे कॉलम लाना है लेफ्ट में तो कॉलम आ जाएगा, इधर से हमने रो को ऐड करना है तो रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट टेबल रो डिलीट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से अगर रो को डिलीट करना है रो डिलीट हो जाएगा, और अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको पता चल गया। टेबल्स के लिए भी यूज किया जाता है इसको, और आप अगर नॉर्मल डाटा में हो तो नॉर्मल डाटा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट और रो हाइट। इससे क्या होता है, यहाँ पर आप ऑटो फिट रो हाइट से ऑटोमेटिकली रो की हाइट को बढ़ा सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो हमारा डाटा है ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है हमें, है ना। तो हमने क्या किया, उस रो को सिलेक्ट किया जिस रो की हमने हाइट बढ़ानी है। अब हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अल्ट एच ओ ए। जैसे ही हमने अल्ट एच ओ किए आप देख सकते हो कि जो हमारी रो की हाइट थी वो बढ़ चुकी है। तो सेम इसी तरीके से हम अपने कॉलम की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा है कितना छोटा सा है, और हमारा जो डाटा कंप्लीट शो भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको जो हमारा कॉलम की विड्थ है उसको बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट एच ओ आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर हाइड और अनहाइड। हाइड और अनहाइड नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम अपने जो कॉलम और रोज है उनको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम को हाइड कर सकते हो, रोज को हाइड कर सकते हो, और अपनी शीट को हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि शिवानी और शिवांगी की रोज हाइड हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रोज को हाइड करेंगे। आप देखो वो दोनों हाइड हो गई। शो करना है तो यहाँ पर आपके पास अनहाइड का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोबारा शो हो जाएगा। अगर हमें क्या करना है, ये वाला पूरा का पूरा कॉलम ही हाइड कर देना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड कॉलम। देखो कॉलम हाइड हो गया। शो करवाना है आप यहाँ से ही शो करवा सकते हो, तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, आप देखो अगर आपको यहाँ पर किसी शीट को हाइड करना है तो उसके लिए अब देखो जैसे हमने शीट 1 को हाइड करना है, हमने क्या किया, शीट 1 को सिलेक्ट किया। अब फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हाइड शीट, तो हमने शीट को हाइड करा। अब देखो आपके पास शीट 1 नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर आपको शो करवाना है तो आप यहाँ पे शो भी करवा सकते हो। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, अनहाइड शीट, तो अनहाइड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे शीट नंबर 1 को अनहाइड करना है। ओके करेंगे तो अब ये शीट नंबर 1 हमारी दोबारा से वापस आ गई है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट का काम। अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास रीनेम शीट। शीट को के जो नेम है उसको चेंज करना। जैसे हमने यहाँ पे क्लास 2 की जगह लिख दिया वीकली सेल, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया। आप यहाँ पे ड्रैग डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, आप यहाँ पे भी कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो इसका। तो एक तो ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर जाके, दूसरा आप डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर चेंज करना है तो आप इस तरीके से इसको क्लिक करके जहाँ पे ले जाना है इसको आप ड्रैग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्मेट के अंदर री ऑर्डर शीट। तो री ऑर्डर शीट के ऊपर आपने क्लिक किया। अब जैसे आपने यहाँ पे इसको ऑर्डर नंबर देना है, जैसे वीकली को आपने सिलेक्ट किया और ओके किया तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से री ऑर्डर भी कर सकते हो। अगला कॉपी शीट, अगर आपने अपनी सिलेक्टेड शीट को कॉपी करना है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, इसको हमने कॉपी करना है तो कॉपी कर दो। ये आपकी शीट कॉपी हो गई है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मेट का ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। कॉपी शीट, पेस्ट शीट। अब पेस्ट आपको कहाँ करनी है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसको आप पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे ये पेस्ट होकर आ गई जो कॉपी थी।
ठीक है, तो ये फॉर्मेट का यूज है, आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। और जितने भी ऑप्शंस आपको फॉर्मेट में मिले हैं शीट से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे शीट पे माउस से राइट क्लिक करके भी मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, डुप्लीकेट कराना है, शीट को कॉपी पेस्ट कराना है, शीट का नाम चेंज करना है, टैब का कलर चेंज करना है। टैब का कलर मीन्स कि अगर आपके पास बहुत सारी शीट है, आप किसी एक शीट को पर्टिकुलर हाईलाइट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपकी जो शीट का बैकग्राउंड कलर है वो उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको माउस से राइट क्लिक करके भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसका भी आप यूज कर सकते हो। अगला हम बात करते हैं अपने एडिटिंग टैब की। तो इसके अंदर ऑटोसम मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया है, ऑटोसम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्लियर पे। क्लियर का यानी मतलब होता है हटा देना। ठीक है, अगर आपको अपना पूरा का पूरा डाटा हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अपने डाटा को सिलेक्ट करके आपका डाटा जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। Ctrl+Z किया हमने, वापस आ गया हमारा डाटा। आगे आ जाता है क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी कि जो भी आपने इसके डाटा के अंदर फॉर्मेटिंग करी है, यहाँ पे बोल्ड किया है और बॉर्डर्स वगैरह लगाया है, तो वो आपकी फॉर्मेटिंग जितनी भी थी वो सारी हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है कंटेंट। अगर इसके अंदर जो लिखा हुआ है आपने वो हटाना है तो क्लियर कंटेंट करोगे, आपकी फॉर्मेटिंग रहेगी, जो आपका अंदर का डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे क्लियर का यूज। और अगर इसके अंदर कुछ हिडन हाइड भी हुए हैं ऑप्शंस, अगर आपने कोई कमेंट लिखा है तो वो हटाना है, वो भी हट जाएगा। नोट्स यानी कि जितना भी आपने अपने डाटा के अंदर काम किया है उसमें से आपको कुछ भी हटाना है तो आप यहाँ पे क्लियर ऑप्शन का यूज कर सकते हो। शॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब होता है, शॉर्ट का मतलब होता है अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, यानी कि बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा अरेंज करना। इसके बाद फिल्टर। फिल्टर का मतलब आपके पास अगर बहुत सारा डाटा है उसके अंदर से अगर आपको कुछ डाटा फिल्टर करना है, यानी कि अगर आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हाईलाइट करके देखना है, कुछ अलग से आपको फिल्टर करना है डाटा को, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आता है हमारे पास शॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसके बाद आता है कस्टम शॉर्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टम सॉर्ट की। कस्टम सॉर्ट क्या काम करता है, यहाँ पे आप अपने डाटा को कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉलम, सॉर्ट ऑन और ऑर्डर। कॉलम यानी कि आपने कौन सा डाटा को सॉर्ट करना है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये डाटा है, हमने इसको सिलेक्ट किया कि हमने ये वाले डाटा के अंदर से सॉर्ट आउट करना है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है। तो कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। अब देखो कॉलम पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे भी आ गया डेट, एम्प्लॉय नेम और सेल्स। और अब यहाँ पे हमने किसको करना है, सेल देखनी है, किसकी सेल कम है और किसकी सेल ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर जो ये डाटा है उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाकर हाईलाइट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और इधर हमने सिलेक्ट किया सेल, यानी कि हमें सेल देखनी है, किसकी सेल कम है और किसकी सेल ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, सेल वैल्यू यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना है, सेल कलर जो सेल के अंदर हमने कलर फिल किया है उसके अकॉर्डिंग देखना है, फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग यानी कि जो हैंडराइटिंग का जो कलर है, यानी कि 65,000 अगर आपने रेड से लिखा है, ग्रीन से लिखा है, ब्लू से लिखा है उसके अकॉर्डिंग, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो आइकन्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर दिया है, सेल को कलर दिया है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे सेल का कलर। ऑर्डर यानी कि अब जो आपको ग्रीन और रेड है, ग्रीन वाला टॉप में रखना है तो हम टॉप करेंगे, अगर ग्रीन वाला बॉटम में रखना है तो हम बॉटम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रीन वाला हमें चाहिए बॉटम में, हम टॉप में सॉरी, और हम ओके करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया तो हमें जो जितना भी ग्रीन वाला डाटा था वो क्या हो गया, टॉप में आ गया। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो डाटा है, ये जो ग्रीन वाले ऊपर आए हैं, इन तीनों का डाटा, शिवांगी का, प्रिया का और राहुल का जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा है। अब हमें सॉर्ट आउट करना है अपने डाटा में से, डाटा को सिलेक्ट कर लो कि सबसे कम किसका डाटा है। तो हमने कम वालों को रेड किया है तो रेड को सिलेक्ट किया, इसको हम डाल देते हैं बॉटम में और कर देंगे ओके। अब जैसे ही हमने ओके किया, अब हमें पता चल गया कि बॉटम वाला मानसिका, शिवानी का और मिताली राव का है, सबसे कम सेल इन्होंने किया, और जो बीच वाले बन गए उनका ना ज्यादा है ना कम सेल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है आपको फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है, जैसे हमने अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर लगाते हो, ये आइकन्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये फिल्टर है। यानी कि अब हम इसके ऊपर क्लिक करें फिल्टर पे तो आपको यहाँ पे सबका नेम आ गया। अगर हमें नेम वाइज डाटा देखना है, यानी कि सिलेक्ट ऑल है, यहाँ पे हम हटा देते हैं। अब हम देखना चाहते हैं प्रिया वर्मा के कितने हैं, अप्लाई किया तो सिर्फ प्रिया वर्मा की सेल्स आ जाएगी। इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं प्रिया, राहुल शर्मा, सागर और शिवांगी की सेल्स कितनी है, तो इन तीनों का डाटा आ गया। ठीक है, तो ये होता है फिल्टर। अगर आपको फिल्टर हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिल्टर हट जाएगा, यानी कि जो हमने डाटा सिलेक्ट किया था कि जिसका हमने डाटा देखना है वो फिल्टर हट जाएगा। अगर आपको सारा का सारा ही यहाँ से भी फिल्टर हटाना है तो आप दोबारा से फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिल्टर का जो सिंबल का आइकन था वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टर काम करता है। अगर आप अपने बहुत सारे डाटा में से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा या किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम का डाटा अगर आप ढूंढना चाहते हो वो आप यहाँ से नेम वाइज ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। अगर आपको
कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है, आपने यहाँ पे किया Ctrl+F, हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मान लीजिए हमने फाइंड करना है मानसी का डाटा, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे फाइंड ऑल, अगर हमारे पास काफी सारे हैं तो, ठीक है। तो जितना भी हमने फाइंड किया, यहाँ पे ये 2 आइटम थी मानसी की, तो यहाँ पे दोनों पे इसने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया। इस तरीके से अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर का डाटा जो है उसको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगला आता है रिप्लेस। अगर अब हम मान लीजिए हमने गलती से लिख दिया मानसी की जगह हमने रिप्लेस विद का मतलब होता है कि हमें किस नेम के साथ चेंज करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने मानसी की जगह मानवी करना है, गलती से हमने नाम चेंज कर दिया था, मानसी लिख दिया था मानवी का, तो अब हमें क्या करना है, मानसी से वापस से मानवी करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल करना है, यानी कि जितनी भी बार मानवी की जगह हमने मानसी लिखा है उसको रिप्लेस करना है, तो हम कहेंगे यस कि हमने सारी की सारी मानसी को रिप्लेस करके मानवी लिखना है। तो यहाँ पे भी मानवी आ गया, यहाँ पे भी मानवी आ गया, ठीक है। तो यही काम करता है रिप्लेस। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G, ठीक है। तो अब गो टू क्या काम करता है, यहाँ पे हमने प्रेस किया Ctrl+G, तो अब गो टू क्या काम करता है, यहाँ पर आपको रेंज दे रखी है कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे सेल का नंबर लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि H27, ठीक है, और हमने ओके किया, तो अब आप देख सकते हो ये H27 के ऊपर आ गया, ठीक है। कर्सर हमारा वहाँ पर पहुंच गया। अगर अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से चेंज करना है, हमने यहाँ पे लिखा I32, ओके किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा कर्सर। तो इसका मतलब क्या है, गो टू का मतलब अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेल पर जाना चाहते हो तो आप गो टू का यूज करो।